हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड 8 रैशनल नंबर इसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज हमें आज पढ़नी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? if if three numbers are given like A, B and C, अगर आपको थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, सेम जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी उसी तरह से है, लेकिन वहां पर टू नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ थ्री नंबर्स दिए हुए, दैट्स इट। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको रैशनल नंबर्स में ही बता रही हूँ, बिकॉज हमारा चैप्टर ही रैशनल नंबर्स पर है। अगर आपको थ्री नंबर्स दिए हुए हैं A, B एंड C, देन एडिशन, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, नंबर्स को इंटरचेंज करने पर सेम रैशनल नंबर आना चाहिए एंड वही नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एडिशन के लिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विथ एडिशन और नॉट, तो इसके लिए क्या है? A अपॉन B प्लस C अपॉन D प्लस E अपॉन F, यानी कि थ्री नंबर्स को अगर मैं प्लस करती हूँ, कैसे प्लस करती हूँ? सपोज 1/4 है प्लस 2/4 है प्लस 5/4 है या फिर 4/4 है। ठीक है, ये थ्री नंबर्स मुझे दिए हुए हैं, तो हम इन थ्री नंबर्स को क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के नेक्स्ट टू को ब्रैकेट में ले लिया, तो आंसर क्या आएगा? 1/4 प्लस 6/4 इज इक्वल टू 7/4। अब इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा इंटरचेंज नंबर्स को भी नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट्स को करना है। सपोज ये ब्रैकेट यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, तो क्या होगा? 3/4 प्लस 4/4, दैट मीन्स 7/4। इसका मतलब रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज या फिर एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव विथ एडिशन, यानी एडिशन में ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। नेक्स्ट सेम देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? इफ थ्री नंबर्स A अपॉन B माइनस सब्ट्रैक्ट करना है C अपॉन D माइनस E अपॉन F इज इक्वल टू, थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, थ्री नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स को अगर हम ब्रैकेट में रख देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर एनी टू नंबर्स को हम ब्रैकेट में रखते हैं, नंबर्स को इंटरचेंज नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को इंटरचेंज करना है, यहाँ रख दिया, तो that will not be equal to this, will not be equal to this, that means subtraction is not associative for rational numbers. ओके, अच्छा, अभी इसको सॉल्व करना है, इसको भी हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि दैट दिस इज एसोसिएटिव विथ रैशनल नंबर्स और नॉट। तो 1/4, either we can write, okay, 7/4 minus 3/4 माइनस 1/4, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, यहाँ वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 माइनस 2/4 इज इक्वल टू 5/4, यानी अगर मैंने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो मेरा आंसर 5/4 आया। तो सेम अगर मैं इसी को ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दूं तो भी आंसर सेम आना चाहिए। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया ब्रैकेट को। अब देखते हैं, 7 minus 3 is 4/4 minus 1/4, आंसर क्या आ गया? 3/4। इसके पहले आंसर क्या आया था? 5/4। दैट मीन्स कि रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव विथ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो हम देख के भी बता सकते हैं दैट इट विल वर्क। A upon B into C upon D
इंटू ई अपॉन एफ। अब आप इसमें से किसी टू को ब्रैकेट कर लो, बट हम स्टार्टिंग से यहाँ करते हैं ना, चलो, इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। अच्छा, ये इक्वल्स होगा, इसके लिए आप भी करके देख सकते हो, इधर मैं आपको बता दूं बच्चों, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो, इधर मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। 1/4 इंटू 2/3 इंटू 1/2। सपोज इतना कुछ है हमारे पास, इसमें से मुझे पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/4, ये 2 से 2 कट हो गया, इंटू 1/3, तो क्या आएगा आंसर 1/12। इसका आंसर मुझे मिला 1/12। अब मैं ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दूंगी, तो ब्रैकेट्स जब इंटरचेंज करोगे 1/12 आपको आंसर मिला है, यहाँ 2 यहाँ 2। अब ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करो, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ ऊपर क्या आ गया 1/6 इंटू 1/2, 1/12। यानी पहले जब हमने सॉल्व किया तब भी 1/12 आया, बाद में सॉल्व किया तब भी 1/12 ही आया। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विथ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पर वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन। डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं इसने डायरेक्टली बोल दिया, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी डिवाइड बाई ई अपॉन एफ। ये फर्स्ट नंबर को छोड़कर रेस्ट टू नंबर्स को हमने ये कर लिया ब्रैकेट में, ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन जी एंड डिवाइड बाई ई अपॉन एफ। ओके, अभी आ जाते हैं a upon b, so a upon b let's say 1/4 divided by c upon d, suppose it is 2/3 divided by 1/3। ये है हमें डिवाइड करने के लिए नंबर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू चेक दैट दिस इज associative with rational numbers or not, division or not, sorry। सो 1/4 एज इट इज रहेगा, डिवीजन ऐसे ही रहेगा, बिकॉज हम कभी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 2/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल उल्टा आ जाएगा, तो 3 से 3 कट हो गया, इज इक्वल टू 1/4। अब ये डिवीजन का साइन हटा दो, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, ये 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, आंसर इज 1/8। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया है 1/8। सेम हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, 1/4 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 1/3। अब अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है देखते हैं, 1/4 इंटू 3/2, बिकॉज इंटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 1/3, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 3/8। ओके, अब सॉरी, ये डिवीजन का साइन था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/1। आंसर क्या आएगा, 3 3 9/8। तो दोनों आंसर सेम आए क्या, नहीं आए, यही मैं आपको बता रही थी कि दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दैट मींस रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव विद डिवीजन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपली अगर एक जनरल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं तो रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड दे आर नॉट एसोसिएटिव विद सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे सिंपल है, फॉर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको समझने से पहले अगर मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। सपोज कोई नंबर है 5 इंटू ए प्लस 3। अगर इस तरह का हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो दैट विल बी इक्वल टू, अब इसमें होगा क्या कि ये जो 5 है जब ब्रैकेट ओपन करूंगी तो पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड फिर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमें करना क्या है, सिंपली 5 इंटू ए
प्लस 5 इंटू 3। अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना अपने आप को बांट देना। तो जैसे ये 5 है, इसने क्या किया, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मैं इधर भी आ गया एंड इधर भी आ गया। तो सिंपली ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें और कुछ नहीं है बच्चों। इसको हम रैशनल नंबर्स के साथ देख लेते हैं कि रैशनल नंबर पे कैसे वर्क करती है। सपोज a अपॉन बी है इनटू c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। इस तरह से अगर दिया हुआ है तो सिंपली मैंने आपको क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव मींस डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने आप को बांट देना। तो ये क्या करेगा, a अपॉन बी अपने आप को बांट देगा। तो होगा क्या कि फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले तो c अपॉन डी के साथ, देन प्लस a अपॉन बी अगेन मल्टीप्लाई होगा e अपॉन f के साथ। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम जैसे यहाँ पर प्लस है ऐसे ही यहाँ माइनस भी हो सकता है। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी। सेम चीज होगी, वो अपने आप को a अपॉन बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा c अपॉन डी के साथ भी एंड e अपॉन f के साथ भी इंटू c अपॉन डी। यहाँ प्लस का साइन था दैट्स व्हाई वी हैव रिटन प्लस ओवर हियर। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस a अपॉन बी इंटू e अपॉन f। तो सिंपली बच्चों यही थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 में आपको 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और भी हैं जो आ सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस है वो। चलो अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सिंपल है। रेसिप्रोकल मींस व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज आपके पास a अपॉन बी कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसका आपको बोला गया है कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखोगे b अपॉन a। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी तरह से हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। बच्चों जैसे आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल किया उसी तरह से ये भी बहुत इजी है एडिटिव इनवर्स। इस पे करना क्या है, आपको सिंपली साइन चेंज करना है। सपोज आपके पास है -5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5। क्या इसको हम रैशनल नंबर्स के थ्रू अगर देखते हैं, हमारे पास है a अपॉन सी, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a अपॉन सी। इफ वी हैव -5 अपॉन 3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5 अपॉन 3। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स लिखना है, इसका मतलब सिंपली हमें साइन चेंज करना है। तो बाकी की जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो 4 प्रॉपर्टीज एडिटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, यही सब कुछ है आपका एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।